हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। इसके पहले हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका भी हम देखेंगे। अगर हम किसके स्वरूप की बात करें, छोटा सा है ये, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल में राष्ट्रीय आयोग में समझ लिया है। इसमें हमको बस जल्दी पढ़ना है, जो भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। तो अगर हम इसके स्वरूप की बात करें, तो जैसे कि राष्ट्रीय आयोग के बारे में हमने देखा था, उसका स्वरूप कैसा था? वह एक संवैधानिक निकाय था। तो यह मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। फिर अगर हम इसके गठन की बात करें, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन अनुसूचित जाति अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया था। एक मिनट रुकिएगा। फिर अगर हम इसके गठन की बात करें, तो मध्य प्रदेश जो अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया था। अब हम अगर इसके स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना तो 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई। 29 जून 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका कार्यकाल देखा जाए तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का है। एक मिनट रुकिएगा। तो इसका कार्यकाल कितना है? 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष का इसका पूरा कार्यकाल है। फिर अगर हम इसके नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति की तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर अगर यह रिपोर्ट की बात करें, जिसको सौंपता है, तो यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। क्योंकि हम देख रहे थे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, जिसकी नियुक्ति इसके द्वारा की जा रही थी, राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी, और वह अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंप रहा था। लेकिन हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, तो इसमें आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही थी, तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, और उसको वह अपनी रिपोर्ट, जो भी वार्षिक प्रतिवेदन होंगे, वह भी राज्य सरकार को ही देंगे। फिर अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है, एक सचिव होता है, और 2 सदस्य होते हैं। यानी कि यह 4 सदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष, एक सचिव और 2 सदस्य। जैसा कि हमने जो संयुक्त आयोग था, वैसी संरचना इसकी है। फिर हम इसको अब डिटेल में पढ़ें, जो भी हमने देखा है, पहले पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ें। तो देखें, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। तो हमने अभी देखा था, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। अगर हम इस आयोग की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई थी। 29 जून 1995 को। अब अगर इसकी संरचना देखें, तो एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। 2 कैसे सदस्य होते हैं? अशासकीय। और अगर हम आयोग में एक सचिव होता है, आयोग में कम से कम 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होना अनिवार्य है। अब इसमें एक प्रावधान क्या किया गया है, जो 2 सदस्य रहेंगे, वो कम से कम कोई सी भी सदस्य, या तो वो अध्यक्ष भी बन सकता है, या फिर वो सदस्य भी हो सकता है, या फिर वो सचिव भी हो सकता है। लेकिन उनमें से 2 सदस्य किसी भी पद पर रहें, लेकिन वह किसके हों? वह अनुसूचित जाति के होना अनिवार्य हैं। फिर देखें, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। हमने ये देख चुके हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर देखें, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा, वह 3 वर्ष का रहेगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष का भी और सदस्यों का भी, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? 3 वर्ष का रहेगा। फिर आयोग के अनुसूचित जाति विकास आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अब अनुसूचित जाति आयोग के जो आयुक्त हैं, अनुसूचित जाति विकास आयोग के जो आयुक्त हैं, वह इसके पदेन सदस्य होते हैं। वह भी इसके एक पदेन सदस्य होते हैं। फिर आयोग के अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते व पेंशन का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। और तो यह अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को देंगे। और फिर उनकी जो सेवा शर्तें हुआ,
और वेतन भत्ते सब कुछ ये कौन निर्धारण करेगा? इनका निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर देखें, आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य हैं। भूपेंद्र सिंह आर्य वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये देख लिए हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसकी। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश की क्लास पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ अभी थोड़ी ही देर बाद, तो आप वो क्लास भी कंटिन्यू करिएगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो फिर तब तक अपना रिवीजन करते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में।